हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि सबसे पहले हम प्रॉब्लम सॉल्विंग फर्स्ट डू इट बाय हैंड। इनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब भी हमें कोई प्रॉब्लम असाइन होता है तो हम उसे किस तरह सॉल्व करते हैं। और फर्स्ट डू इट बाय हैंड का क्या मतलब है। उसके बाद ये है कि हम स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करेंगे, स्ट्रिंग की मैनिपुलेशन को देखेंगे, इसके बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे, हम स्ट्रिंग के साथ किस स्ट्रिंग को किस तरह मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसकी स्लाइसिंग किस तरह कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमने सब स्ट्रिंग बनानी है तो किस तरह बना सकते हैं। सो अगर आपको कहा जाए कि आप एक प्रोग्राम लिखो जो कि किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करे, तो आप नेचुरली आप थिंक करते हो कि पाइथन के साइंटेक्स को और उसमें कंपटीशन किस तरह परफॉर्म करोगे। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि सबसे पाइथन प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले आपको चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, वो ये है कि आप जो है वो पहले मैनुअली कैलकुलेशन करो। मीन की जो कंपटीशन परफॉर्म करो वो बाय हैंड परफॉर्म करो। अगर आप एक प्रोग्राम को या कोई सोल्यूशन है उसका, उसको अगर कंप्यूट नहीं कर सकते बाय हैंड, इट मीन्स कि आप जो है वो उसको ऑटोमेट भी नहीं कर सकते, उस सोल्यूशन को, उस कंप्यूटेशन को ऑटोमेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप अगर उसको बाय हैंड नहीं कर सकते तो आप जो है कि उसको प्रोग्रामेटिकली भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि आप उसको जो है वो सबसे पहले बाय हैंड सॉल्व करो। सो चले एक देख लेते हैं हम एक प्रॉब्लम को कि हमारे हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास रो ऑफ ब्लैक एंड वाइट वाइट टाइल्स हैं। ठीक है, अब उनको हमने क्या करना है, हमने प्लेस करना है वॉल पे। ठीक है, और वॉल में इस तरह प्लेस करना है एस्थेटिक रीजंस, ताकि उसकी जो है कि कुछ इस तरह खूबसूरती के लिए हम क्या कर रहे हैं कि हमारी जो फर्स्ट और लास्ट टाइल है शुड बी ब्लैक। ठीक हो गया। सो बेसिकली पहली और आखिरी टाइल जो होगी वो ब्लैक होनी चाहिए। तो हमारा टास्क क्या है, टास्क ये है कि हमने कंप्यूट करना है कि कितनी नंबर ऑफ टाइल्स नीडेड एंड द गैप एट ईच एंड। सो दोनों साइड पे हमें जो है वो क्या करना है, कितनी, एक तो कितनी टाइल्स हमें रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा हमारे जो दोनों साइड पे गैप रिक्वायर्ड है कितना, ताकि जो स्पेस है वो फिल हो जाए। और उसके लिए हमें जो है ना कि क्या करना है, हमें कंपटीशन करनी है। सो कंपटीशन क्या है, हमने जो है ना कि मैनुअली करनी है, rather than हम डायरेक्टली जो है वो पाइथन में उसका सोल्यूशन लिखें। सो हम बाद में सोल्यूशन लिखेंगे, लेकिन पहले हम जो है बाय हैंड उसको कंप्यूट करेंगे, ताकि हमें पता चल जाए कि हम किस तरह कंप्यूट कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो है वो स्पेस भी अवेलेबल है और विड्थ ऑफ ईच टाइल भी अवेलेबल है, हमें पता है कि हमारे पास। सो हम ये देखते हैं, टू मेक अ प्रॉब्लम मोर कंक्रीट लेट्स अज्यूम द फॉलोइंग डायमेंशंस। डायमेंशन हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो टोटल विड्थ है वो क्या है, हमारे पास 100 इंचेस है, और हमारे पास जो एक टाइल की जो विड्थ है वो हमारे पास 5 इंच है। तो हमारे पास एक सिंपल सोल्यूशन ये है कि हम जो है वो टाइल्स को जो है ना कि वो साइड बाई साइड हम फिल कर दें, और हमारे पास 20 टाइल्स आएंगी। 20 × 5 100, क्योंकि हमारे पास एक जो टाइल की विड्थ है वो हमारे पास 5 इंच है, और हमारे पास टोटल जो स्पेस है वो है 100 इंचेस। ठीक हो गया। तो और 20 × 5 100। सो लेके अगर हम इस तरह फिल कर दें, लेकिन क्या होगा, ये काम नहीं करे। क्यों? क्योंकि हमारे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, कि हमारे जो लास्ट एक टाइल होनी चाहिए वो ब्लैक होनी चाहिए। लेकिन अगर हम जो है वो पेयर बनाते जाएं ब्लैक वाइट, तो हमारी जो एंड वाली टाइल होगी वो वाइट होगी। अगर हम स्टार्ट जो है वो ब्लैक से करेंगे तो एंड वाली वाइट होगी, और अगर हम स्टार्ट जो है वो वाइट से करें तो एंड वाली ब्लैक होगी, और अगर हम स्टार्ट ब्लैक से करें तो एंड वाली वाइट होगी। सो दोनों केसेस में हमारे पास जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही, क्योंकि हमें फर्स्ट और लास्ट जो है वो हमारे पास जो टाइल होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए, उससे उसका कलर ब्लैक होना चाहिए। सो उसका सोल्यूशन क्या है, हम सोल्यूशन ये देखते हैं कि हमारे पास कि फर्स्ट टाइल जो है वो हम क्या करेंगे, हमारे पास जो फर्स्ट टाइल है वो 5 इंच लेगी। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है कि जो बाकी बचेंगे वो हमारे पास 95 इंचेस बने बचेंगे। ठीक है, तो 95 इंचेस हमारे पास बचे हैं। अब हमने उनको कवर करना है थ्रू पेयर्स। अब हर पेयर जो है वो क्या होगा, हर पेयर जो है वो 10 इंच लेगा। सो इस तरह हमारे पास क्या बचेगा, अगर हम इसको देखें तो हमारे पास जो नंबर ऑफ पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 95 / 10। सो इट मीन्स 9.5। तो हमारे पास फ्लोटिंग तो नहीं है, हम इंटीजर वैल्यू है, तो हम इसको जो 0.5 वैल्यू है इसको डिस्कार्ड कर देंगे। जो हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट है तो हम इसको डिस्कार्ड कर देंगे। सो क्योंकि हमारे पास फ्रैक्शन में पेयर नहीं है, सो हम 9 पेयर्स कर लेंगे। सो हम क्या करेंगे, देयर फॉर वी विल यूज 9 टाइल्स पेयर ऑफ
और 18 टाइल्स। बेसिकली या तो 9 पेयर लेंगे या 18 टाइल्स हम यूज़ करेंगे, और प्लस इनिशियल जो हमारे पास टाइल आएगी वो ब्लैक होगी। सो इस हिसाब से हमें कितनी टाइल चाहिए, हमें जो है ना 19 टाइल चाहिए हमें, जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए। इस तरह हमें जो है वो हमारा जो टाइल का स्पैन होगा वो कितना होगा, 95 इंचेस होगा। और इस हिसाब से हमें जो गैप हमारे पास आएगा वो कितना आएगा, 100 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 5 इंचेस। तो हमारे पास जो 5 इंच का गैप आएगा, और जो गैप है हम उसको इक्वली डिवाइड कर देंगे दोनों साइड पे। तो इक्वली अगर हम उनको दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे तो 5 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 2.5। तो इट मीन्स 100 माइनस 19 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, हमारे पास 2.5 इंचेस जो है वो हमारे पास गैप गैप आ जाएगा। और हम दोनों साइड पे करेंगे तो हमारे पास जो है वो फ्रंट भी फर्स्ट फर्स्ट टाइल भी ब्लैक आ जाएगी और एंड वाली टाइल भी ब्लैक आ जाएगी। सो अगर इस अब ये जो हमारे पास कंपटीशन है ये हमें जो है ना कि इनफ इंफॉर्मेशन देती है ताकि हम जो है कोई भी एक एल्गोरिदम डिवाइस कर सकें। और उसके लिए हम जो ऑलरेडी हमारे पास वैल्यूज पता है, और वैल्यूज में क्या है, हमारे पास टोटल विड्थ और टाइल की विड्थ। तो देखते हैं क्या हम हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ पेयर्स क्या होगा, हमारे पास इंटीजर पार्ट ऑफ टोटल विड्थ माइनस टाइल विड्थ डिवाइडेड बाय 2 इंटू टाइल विड्थ। क्योंकि 2 इंटू टाइल विड्थ इसलिए किया हमारे पास क्योंकि हमारे पास पेयर होंगे। ऊपर हमने कैलकुलेशन की थी कि 5 मल्टीप्लाई बाई 2 10। तो हमारे पास जो इंटीजर पार्ट टोटल विड्थ हमारे पास कितनी है, 100। और हमारे पास जो टाइल विड्थ है वो -5 है। तो 100 माइनस 5 95, 95 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 9.5। सो हमारे पास फ्रैक्शन पार्ट है, हमने उसको डिस्कार्ड कर दिया तो हमारे पास क्या आया, नंबर ऑफ पेयर कितने बने, 9। तो सेम इसी तरह नंबर ऑफ टाइल्स है हमारे पास क्योंकि फ्रंट वाली जो फर्स्ट वाली जो टाइल होगी हमारे पास ब्लैक होगी, तो हमने उसकी स्पेस छोड़ देनी है, तो वो 5 इंच ले लेगा। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ पेयर्स, 1 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ पेयर्स। सो नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास 9 होंगे, मल्टीप्लाई बाई 2, तो 18 टाइल्स प्लस 1 9। सो नंबर ऑफ टाइल्स हमारे रिक्वायर्ड है 19, जैसे कि ऊपर हमने डिस्कस किया है सेकेंड पॉइंट में हमने, कि हमें जो है वो 19 टाइल्स रिक्वायर्ड होंगे। इसी तरह अब हमने देखना है कि गैप एट ईच एंड। सो हमें जो है ना कि दोनों साइड पे कितना गैप रिक्वायर्ड है, तो टोटल विड्थ माइनस नंबर ऑफ टाइल्स इंटू टाइल विड्थ डिवाइड बाय 2। सो इस तरह हमारे पास क्या आएगा, 2.5 इंच। तो दोनों तरफ पे हमारे पास जो गैप आएगा वो क्या होगा, 2.5 इंचेस। तो ये बेसिकली हम जो है ना कि इस तरह हम पहले कंप्यूट करते हैं बाय हैंड। देन हम इसको जो है ना हमारे लिए कितनी आसानी होगी, हमने इसको जो है ना कि वो पाइथन में लिख दिया है। हमें जो है ना कि अब साइंटिस्ट की भी ऐसा जो इशू नहीं है, क्योंकि हमें बेसिक साइंटिस्ट पता है पाइथन का कि हम किस तरह जो है ना कि वो प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। तो वेरिएबल का भी पता है हमें, तो हमने सिंपली क्या किया, हमने उसको जो है ना एक सूडो कोड की फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। हमारे पास क्या आ गया कि हमारे पास एक पाइथन का एक सोल्यूशन आ गया। अब इसको हम जो है ना कि लेटर ऑन हम इसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और देखेंगे आइदर जो कंपटीशन हमने परफॉर्म किया है सो क्या वो सही है या नहीं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक पाइथन की फाइल क्रिएट करेंगे। एक इसका नाम दे देते हैं tile.py। ओके, सो अब हमने इसको ऑलरेडी जो है वो इसको नोटबुक पे सॉल्व कर लिया है। तो अब हम इसको जो है ना कि वो पाइथन में सॉल्व करते हैं। तो हमारे जो एम है वो क्या है, हमने निकालना है, हमने सॉर्ट करना है उन टाइल्स को बेसिकली। सो एक सीक्वेंस में जो हमारा सीक्वेंस क्या आएगा, फर्स्ट में हमारे पास ब्लैक आनी चाहिए और एंड पे भी ब्लैक आनी चाहिए। और हमारे पास जो था, सबसे पहले हम क्या कहते हैं, लाइक हमारे पास टोटल विड्थ हमारे पास आ गई। टोटल विड्थ हमारे पास 100 है। उसके बाद हमारे पास क्या था, हमारे पास टाइल की विड्थ थी। टाइल की विड्थ हमारे पास है 5। तो ये बेसिकली हमारी जो थी अजम्पशन थी हमारे पास, वो थी कि हमारे पास टोटल विड्थ थी और उसके बाद हमारे पास क्या थी, टाइल टाइल की विड्थ। देन हम उसके बाद क्या करेंगे, हमने क्या करना है, लाइक अगर हम एक कैलकुलेट, सो अब हमने जो करना है कैलकुलेट द टाइल्स एंड गैप। तो हमने क्या करना है, अभी हमने टाइल्स कैलकुलेट करनी है और गैप कैलकुलेट करना है कि हमें कितनी नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड हैं और कितना गैप जो है वो दोनों साइड पे होना चाहिए। उसके लिए जो है ना कि ऑलरेडी हमने जो है ना कि सूडो कोड हमने लिखा हुआ है, जैसे कि हमने नोटबुक पे सॉल्व किया था।
सेम हमने इसी तरह ही करना है। हमने हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले जो है वो नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं। तो नंबर ऑफ पेयर अगर हमने निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने जैसे किया था नंबर ऑफ, तो हम एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं नंबर ऑफ पेयर्स। सो नंबर ऑफ पेयर में हमारे पास क्या होगा, हम ने क्या किया टोटल विड्थ, और उसके बाद हम क्या करेंगे माइनस टाइल विड्थ। सो बेसिकली क्या हमारे पास टोटल विड्थ कितनी है, हमारे पास 100 है, और टाइल की विड्थ कितनी है, हमारे पास 5 है। सो अब हमने उसको जो है ना इनको डिवाइड करना है किसके साथ, 2 इंटू नंबर ऑफ टाइल विड्थ। तो बेसिकली क्या होगा कि हमने जो है ना कि पेयर पेयर की फॉर्म में हमने इसको कैलकुलेट करना है, तो हमें पता चलना चाहिए कि कितने पेयर जो है ना हमें रिक्वायर्ड है। तो हमने कहा था कि हमें जो है ना कि वो जो फ्लोटिंग पॉइंट है हमने उसको डिस्कार्ड कर देना है। तो हमें जो है ना कि हमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू लेनी है, तो हम इस केस में क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्ट कोशेंट ले लेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास सिर्फ इंटीजर आ जाएगा। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ पेयर आ जाएंगे, ठीक है हो गया। और उसके बाद हमारे पास टोटल विड्थ माइनस टाइल विड्थ, और हमने जो है ना कि उसको उसको डिवाइड कर दिया है 2 इंटू टाइल विड्थ। तो ये हमारे पास सेव हो गया है वेरिएबल के अंदर। जो भी इसका रिजल्ट आएगा वो हमारे पास सेव हो जाएगा। देन हमने उसके बाद ये है वो नंबर ऑफ टाइल्स जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो नंबर ऑफ टाइल्स कैलकुलेट करने का हमारे पास क्या तरीका था, लाइक सबसे पहले हम इसका वेरिएबल एक डिक्लेयर करेंगे नंबर ऑफ टाइल्स। सो नंबर ऑफ टाइल्स, और उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना, हमारे जो फर्स्ट जो टाइल की स्पेस होगी वो रिजर्व होगी, उसमें हमने जो है वो ब्लैक को रखना है। तो इसलिए हमने उसको इसको इग्नोर करना है, तो इसके लिए हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ऑलरेडी हमने उसमें वो कर दिया 1 प्लस। अब हमने क्या करना है, हमने जो है वो नंबर ऑफ टाइल्स चाहिए हमें, तो कितने जो है ना कि हमने देखना है कि हमारे पास जो ऊपर जो नंबर ऑफ पेयर आए हैं, हमने उसको जो है ना कि 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना है हमें नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड है। क्यों, क्योंकि 2 से पेयर को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमारे पास पेयर के अंदर 2 है। तो अगर लाइक लेट्स सपोज हमारे पास 9 पेयर आएंगे, तो इट मीन कि हमें जो है वो रिक्वायर्ड होगी टाइल्स 18। तो 1 हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमने क्या किया, हमने 1 प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ पेयर्स। तो हमने जो है ना कि हमने, क्योंकि अभी हमने नंबर ऑफ टाइल्स निकालनी है, तो हमने इसलिए हमने पेयर्स को टाइल्स में कन्वर्ट कर दिया। तो उसको कन्वर्ट करने का सिंपल तरीका क्या था कि हमने जो है ना कि वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इट मीन के हर पेयर में 2 है, तो 2 इंटू 9, तो हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। देन हमने क्या करना है, हमने गैप कैलकुलेट करना है। अब गैप हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, लाइक अब हम एक वेरिएबल बना लेते हैं गैप। सो गैप कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमें जो है ना कि दोनों साइड पे कितनी जो है ना कि वो स्पेस रिक्वायर्ड है, और हमने उसको टोटली जो है ना कि वो दोनों साइड पे इक्वली डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, हमारे पास टोटल विड्थ, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास टोटल विड्थ कितनी है, 100 है। 100 माइनस हमने क्या किया, हमारे पास टोटल उस पूरी जगह को हमने दीवार पे फिल करना है विद टाइल्स। तो अब उसमें क्या है कि हमने क्या किया, हमारे पास सबसे पहले आगे टोटल विड्थ। अब टोटल विड्थ में से हमने निकाल दिया नंबर ऑफ टाइल्स। तो सबसे पहले क्या किया, हमने टोटल विड्थ में से नंबर ऑफ टाइल्स को निकाल दिया, और लेकिन मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो लेकिन अब उसको निकालने के लिए हमें क्या है, हमें उसकी विड्थ भी चाहिए। एक तो हमें नंबर ऑफ टाइल्स मल्टीप्लाई बाय टाइल्स की विड्थ। सो बेसिकली क्या है, हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया टाइल्स को विड्थ के साथ। लाइक अब हमें क्या चाहिए कि इधर हमारे पास आएगा आंसर 19, तो 19 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 के साथ। तो 19 इंटू 5 क्या हुआ हमारे पास, 95। तो 100 माइनस 95 हमारे पास क्या आएगा, 5। लेकिन अब हमने इसको क्या करना है, इक्वली डिवाइड करना है दोनों साइड पे। तो उसके लिए हम जो है वो 2 पे वो कर देंगे, तो हमें जो गैप रिक्वायर्ड होगा दोनों साइड पे वो हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको आउटपुट करते हैं हम, और देखते हैं कि हमारा जो आंसर था जो हमने सॉल्व किया था बाय हैंड, तो क्या वो और जो हमने प्रोग्रामिंग में किया है यूजिंग पाइथन, क्या वो दोनों सेम है या नहीं। तो बेसिकली इसको हम प्रिंट करते हैं, लाइक अगर हम कहते हैं कि इसको हम थोड़ा सा नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, सॉरी,
इसी तरह हम नेक्स्ट लाइन में हम प्रिंट करते हैं गैप ऑन बोथ साइड। तो ये बेसिकली हमारा जो था, हमने पहले इसको पेपर पे सॉल्व किया, अब हम इसको पाइथन में सॉल्व किया। तो अब हम इसको देखते हैं कि आइदर जो है ना कि हमारे पास ये जो है वो रिजल्ट जो है हमारा करेक्ट है कि नहीं, क्या हमारी कंपटीशन थी वो करेक्ट है कि नहीं। तो अब हम इसको सिंपली रन करते हैं। सो सिंपली देखें तो नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड 19 और गैप ऑन बोथ साइड 2.5। तो सिंपली हमने जो है सॉल्व कर दिया हमारे पास। तो हमारा जो स्लाइड में आंसर था और जो हमारा हमने इसको किया है पाइथन में किया है, तो दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। तो इट मीन हमने जो कैलकुलेशन की थी मैनुअली वो हमारी करेक्ट है। तो सिंपली जो है कि इसलिए जो है कि वो हमें पहले ही अगर हमारी वहाँ पे रिजल्ट ठीक नहीं आता तो हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं होती, तो हम पहले उसको उस सोल्यूशन को करेक्ट करते हैं। तो हमारा जो है इसलिए जो है कि हमें बजाय इसलिए कहते हैं कि बजाय कि डायरेक्टली आप जो है कि वो कोडिंग करें, उससे पहले आप जो है उसको ड्राई रन कर लें और उसको जो है कि वो बाय हैंड किसी पेपर पे या बोर्ड पे सॉल्व कर लें। तो वो हमारे लिए ईजी होता है, हेल्पफुल होता है। हम उसको ड्राई रन कर लेते हैं और उसकी कम्प्लेक्सिटी भी हमें मालूम हो जाती है। तो बेसिकली इट्स बेस्ट कि आप पहले जो है कि हाथ से सॉल्व करें, देन आप उसको जो है वो कोड करें। डायरेक्टली आप कोड करेंगे तो वो फ़ायदा नहीं है।